वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम यार। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का टर्म 1 का सिलेबस। सो गाइस, इंग्लिश का टर्म 1 का जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बताने वाली हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वेटेज आपकी क्या रहेगी। सो मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीबीएसई रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ आपके इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको जो है सारी वीडियोस यहाँ से मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर कोई भी आपका डाउट है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोगों का जो है सबसे पहले देखिए इधर जो है हमने यहाँ पर सेक्शन बताए हैं आपको, इधर टर्म 1 और यहाँ पर वेटेज इन मार्क्स। तो देखिए सेक्शन और टर्म 1 और वेटेज इन मार्क्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टर्म 1 जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने इस बार आपका जो पेपर का पैटर्न है वो 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। इफ़ यू टॉक अबाउट टर्म 1, सो टर्म 1 टोटली आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। मतलब जितने भी आप लोग के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उन सभी में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, चाहे आपके वो लिटरेचर वाला पोर्शन हो, चाहे आपका रीडिंग सेक्शन हो, चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका पेपर आएगा गाइस तो उसमें आपका सेक्शन 1 होगा। तो सेक्शन 1 जो है आपका वो होगा, इट विल बी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपके जो है टोटल क्या आने हैं, आपके टोटल यहाँ पर 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो आपका पैसेज होगा दैट विल बी अनसीन पैसेज। ठीक है, पहला पैसेज आपका अनसीन पैसेज होगा और दूसरा जो आपका पैसेज होगा इट विल बी केस बेस्ड अनसीन पैसेज। तो ये दोनों के दोनों जो आपके पैसेज होने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर, ये दोनों के दोनों आपके अनसीन पैसेज होंगे, जिनकी टोटल वेटेज रहेगी 14 मार्क्स। मतलब जो आपका ये पहला वाला अनसीन पैसेज है इट विल बी 8 मार्क्स और आपका जो ये दूसरा वाला पैसेज है केस बेस्ड अनसीन पैसेज इट विल बी 6 मार्क्स। तो ये आपके इस तरीके से 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर। पहले पैसेज जो आपका 8 मार्क्स का आएगा और दूसरा पैसेज आपका 6 मार्क्स का। इसमें क्या करना पड़ेगा इस आपको, इसमें आपको जो है अनसीन पैसेज दिए जाएंगे और उन पैसेजेस को पढ़ने के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। क्वेश्चंस आपके सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड वहाँ पर होने वाले हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके, वो क्वेश्चंस आपके 8 और 6 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से जो आपका सेक्शन ए है, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन है, उसमें टोटली 2 पैसेजेस हैं, दोनों अनसीन पैसेज हैं और 14 मार्क्स आपकी यहाँ पर इसकी वेटेज होगी। चलिए इस आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका देखो सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी आपका ये होगा आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब देखो इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स पूछी जाएंगी। जैसे कि जब आप लोग 11th क्लास में थे तो ये जो आपका सेक्शन बी था इसमें आपका राइटिंग स्किल्स भी था और इसमें आपका ग्रामर भी था। ठीक है, तो लेकिन अब जब आप 12th में आ गए हो तो 12th में आप लोगों का ग्रामर वाला पोर्शन बिल्कुल खत्म है। यहाँ पर ग्रामर से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पहली चीज़, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि हमारे सिलेबस में तो जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो ग्रामर बेस्ड होंगे, जैसे कि करेक्ट वर्ब की फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर एक्टिव पैसिव। तो इस तरीके से आपका ग्रामर का यहाँ पर कोई पोर्शन नहीं है, आपका जो है जस्ट राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स के अंदर आपके जो है 2 टाइप्स की यहाँ पर राइटिंग क्वेश्चंस आपके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क का मतलब जिसमें कोई छोटी राइटिंग स्किल्स यहाँ पर आपकी देखी जाएगी, छोटा क्वेश्चन आएगा। और वो छोटा क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, पहला है आपका गाइस नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्वेश्चन आएगा। नोटिस आपने जो है 11th में किए होंगे तो आपको काफ़ी हद तक नोटिस के बारे में पता होगा। पहले क्या होता था 11th में कि आपको 3 मार्क्स का नोटिस दे देते थे कि भाई हाँ इसको आप लिखो, तो आप नोटिस का फॉर्मेट सीखते थे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते थे, तो पूरा का पूरा नोटिस आप लोग फिर कर लेते थे। इस बार क्या है, नोटिस आपका यहाँ पर लिखने को आएगा, लेकिन नोटिस में क्या करना है, नोटिस के बेस पर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका नोटिस राइटिंग होगा 3 मार्क्स का। इसके बाद गाइस आपका जो दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी शॉर्ट राइटिंग टास्क के अंदर से, वो होगा आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स भी आपने जो है 11th क्लास में किए होंगे, तो एडवर्टीजमेंट भी आपके जो है यहाँ पर आएंगे, लेकिन वहाँ से सारे के सारे जितने भी आएंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड पर। तो 3 मार्क्स आपका जो है देख सकते हैं नोटिस राइटिंग और 5 मार्क्स आपका एमसीक्यू बेस्ड। तो टोटल आपका जो है 8 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना आपका, ये 5 मार्क्स का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये खाली आपको इन दोनों में से ना केवल एक क्वेश्चन करना है। या तो आप नोटिस राइटिंग कर लो या फिर आप एडवर्टीजमेंट कर लो, तो इन दोनों में से आपका केवल 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद जो गाइस आपका 5 मार्क्स का है, ये है आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मतलब लॉन्ग राइटिंग टास्क का मतलब कि जैसे कि आपका लेटर टू एडिटर है, लेटर टू एडिटर आपका नोटिस राइटिंग या एडवर्टीजमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है, तो इसलिए इसको लॉन्ग राइटिंग टास्क बोला है। तो गाइस यहाँ पर आपका लेटर टू एडिटर आएगा
जाएगा, और या फिर आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पर भी आपकी चॉइस होगी, ये जो आपके MCQs पूछे जाएंगे ये लेटर टू एडिटर या फिर आर्टिकल राइटिंग से आपके पूछे जाएंगे, जो टोटल आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से 3 मार्क्स का आपका जो है शॉर्ट राइटिंग टास्क में से आ जाएगा और 5 मार्क्स आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क में से आ जाएगा। टॉपिक आपके 4 हैं, नोटिस राइटिंग और एडवर्टीजमेंट ये आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क में से है, और लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग ये आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क में से है। तो इस तरीके से टोटल आपका 8 मार्क्स का जो है यहाँ पर राइटिंग स्किल्स वाला ये सेक्शन बी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग स्किल्स पर आपको टाइम तो देना है, पर इतना ज़्यादा नहीं देना कि भाई आप बाकी चीज़ों को ना करें, क्योंकि टोटल यहाँ की ये जो वेटेज आपकी 8 मार्क्स की है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए आपका सेक्शन ए हो गया है, फिर आपका सेक्शन बी जिसमें है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब आता है फाइनल आपका लिटरेचर। तो लिटरेचर आपको पता होगा, सेक्शन सी है आपका लिटरेचर, मीन्स आपकी जो बुक्स हैं। अगर हम बुक्स की बात करें गाइस, तो बुक्स जो है आपकी 12th क्लास में वो आपकी फ्लैमिंगो और विस्टस 2 बुक्स हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो फ्लैमिंगो और विस्टस आपकी बुक्स हैं। तो इनमें से आपका देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिटरेरी, प्रोज, पोइट्री और एक्सट्रैक्ट, सीन एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, सीन टेक्स्ट। तो देखो लिटरेरी का मतलब आपका जो बुक्स हैं उसमें आपकी पोइट्री भी इंक्लूड है, प्रोज भी इंक्लूड है। ठीक है, तो उसमें से आपके एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेजेस, जैसे कि छोटे छोटे पैसेज होते हैं। ऊपर हमने बात की थी अनसीन पैसेज की, यहाँ पर जो हमारे ये एक्सट्रैक्ट होंगे ये सीन पैसेज होंगे। सीन का मतलब आपकी बुक्स के हैं, मतलब आपके देखे हुए हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि द लास्ट लेसन हो गया, डीप वाटर हो गया, ये सब आपके प्रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक्स्ट्रा पूछ लिए जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, फिर उसमें से फिर आपके MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीन टेक्स्ट है एक तरीके से। अब इन पर जो क्वेश्चन होंगे ना, इनके बेस पर क्वेश्चन वो किस तरीके से होंगे, एक्सेस टू कॉम्प्रहेंशन एंड एप्रिशिएशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड एक्स्ट्रापोलेशन। मतलब आपकी समझ के आधार पर आपने ये जो चैप्टर्स हैं आपके प्रोज के, पोइट्री के, इनको कितने अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से इनको एनालाइज किया है ना, एक्स्ट्रापोलेशन, आपकी एप्रिशिएशन, इसमें आपकी ये चीज़ देखी जाएगी आपकी समझने की योग्यता कितनी है। तो ये सारे जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो इन सभी चैप्टर्स के बेस पर जो आपसे क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी फ्लैमिंगो बुक की, प्रोज की, ठीक है, फ्लैमिंगो आपकी जो पहली बुक है उसमें से केवल टर्म 1 के अंदर ये 3 चैप्टर्स आपके पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ केवल आप टर्म 1 के अंदर वही चैप्टर्स याद मतलब तैयार करेंगे, इसके अलावा आपको टर्म 1 के अंदर कुछ नहीं करना। पहले लेसन की बात करें तो आपका द लास्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन ही द लास्ट लेसन है, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर। लास्ट लेसन में वही फ्रांस की कहानी है, छोटा सा बच्चा है ये और एमएमएल, और लॉस्ट स्प्रिंग वही है, इसमें जो है 2 स्टोरीज हैं, 2 पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग के, साहिब आलम और मुकेश की। ठीक है, और डीप वाटर विलियम डगलस का। तो इन तीनों चैप्टर को मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उनके क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ, साथ ही साथ आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे मेरे चैनल के थ्रू, ताकि आपका एक भी MCQ ना छूटे, क्योंकि जब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी आपको ना MCQ उसके समझ में आ पाएंगे। तो केवल फर्स्ट टर्म के लिए आपको ये 3 चैप्टर फ्लैमिंगो बुक से पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है फ्लैमिंगो बुक के अंदर ही आपके पोइट्री भी इंक्लूड होती है। तो पोइट्री में से जस्ट आपको देखो यहाँ पर 3 पोएम्स पढ़नी है आपके जो है टर्म 1 के लिए। आपकी जो फर्स्ट पोएम है वो है माय मदर एट 66, जो काफ़ी अच्छी पोएम है, आप आराम से इसको समझ लोगे और थोड़ा इन्जॉय भी करोगे। दूसरी पोएम है गाइस एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये थोड़ी सी टफ पोएम हम कह सकते हैं, बच्चों को थोड़ी टफ यही लगती है समझने के हिसाब से, मतलब थोड़ी वर्ड मीनिंग इसमें टफ होती हैं। तो मेरे चैनल के थ्रू आप ये पोएम भी आराम से कवर कर लेंगे। और जो आपकी थर्ड पोएम है दैट इज़ कीपिंग क्वाइट, तो ये काफ़ी ईजी पोएम है। तो ये जो 3 पोएम्स हैं वही आपको टर्म 1 के अंदर पढ़नी है। ठीक है, फ्लैमिंगो बुक के अंदर ही आपकी पोइट्री है, उसी में ये 3 पोएम्स आप पढ़ोगे टर्म 1 के लिए। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ये मैं PDF आपको इंस्टा पर शेयर कर दूँगी, तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दूसरी जो है आपकी फिर बुक है विस्टस। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रोज बुक है, इसमें केवल टर्म 1 के अंदर आपसे 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, पहला है द थर्ड लेवल और दूसरा है द एनिमी। तो द थर्ड लेवल जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम मिस्टीरियस चैप्टर है, पढ़ते टाइम आप इसको काफ़ी इंजॉय करोगे। और एनिमी एक ड्रामा के टाइप हम कह सकते हैं, मतलब अच्छा चैप्टर है ये भी, इसमें डॉक्टर सडाओ और हना उनकी वाइफ है, जापानीज डॉक्टर है, उसकी स्टोरी है। तो टर्म 1 के अंदर आपको यही 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि आपका एक भी MCQ कहीं से ना छूटे, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 टोटली आपका MCQ बेस्ड होने वाला है। अगर हम बात करें आपके इस सेक्शन सी की, ठीक है, जो आपका एक सेक्शन सी है, तो ये जो आपका सेक्शन सी, एक मिनट, एक
दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो लिटरेचर वाला आपका सेक्शन सी है ना, ये टोटली अब इसकी वेटेज क्या है, मार्क्स किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटेज 11 मार्क्स फॉर फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो से आपके 11 मार्क्स के MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 मार्क्स आपके जो है विस्टस से पूछे जाएंगे। ठीक है, 11 जो है फ्लैमिंगो से और 7 विस्टस से। अब देखो 11 फ्लैमिंगो से क्यों, क्योंकि फ्लैमिंगो में आपकी जो है पोइट्री भी है और विस्टस से आपके 7 MCQs यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 18 MCQs यहाँ से पूछे जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो MCQ का पोर्शन है वो आपका सेक्शन सी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लिटरेचर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 18 मार्क्स काफ़ी होते हैं फिर भी। तो टोटल गाइज इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का ये पेपर बैठ जाएगा। और बात करें फिर आपका 10 मार्क्स का ASL होगा स्कूल में, और फिर ग्रैंड टोटल आपका 40 + 10 आपका टोटल 15 मार्क्स का इस तरीके से टर्म 1 के अंदर पेपर होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इंग्लिश का टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी के लिए, लाइक आपके पास अगर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज पाई स्टडी सर्कल। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर इन चैप्टर्स के आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप फिर कुछ भी पढ़ने बैठ जाओगे। अगर सिलेबस पता होगा तो फिर आपको पता होगा कि पढ़ना क्या है और क्या हमें छोड़ना है। एक चीज़ और है गाइज, आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं पूछे जाने वाला। जो चैप्टर आपके टर्म 1 में आ जाएंगे उनको टर्म 2 में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।